ओके पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सर वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हो सब तुम लोग बहुत बढ़िया रहेंगे और मैं भी बिल्कुल बिंदास हूँ। कैसे चल रहा है तुम लोग का पढ़ाई? सर बिल्कुल अच्छा चल रहा है। चलिए, लास्ट क्लास मैंने अलाउंसेस का टैक्स स्टेटमेंट समझाया था। ओके, फिर मैंने बताया था कि कुछ अलाउंसेस फुली टैक्सेबल, कुछ अलाउंसेस के लिए कुछ एग्जेम्पशन मिलेगा। जो एग्जेम्पशन या डिडक्शन मिलेगा कभी कभी वो एक्सपेंडिचर के ऊपर डिपेंड करता है, फिर कभी कभी वो एक्सपेंडिचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। फिर मैंने हाउस रेंट अलाउंसेस का प्रोविजन भी समझाया था। हाउस रेंट अलाउंसेस का सारे प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया था। ओके, तो आज के क्लास में हम जो रिमेनिंग अलाउंसेस था, जैसे कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, ट्रक ड्राइवर्स अलाउंसेस एक्सेट्रा, इसका ट्रीटमेंट तो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। आज इसका प्रॉब्लम सोल्यूशन सॉल्व करेंगे। ओके, चलो तो फटाफट एक काम करो, मेरे साथ साथ इलस्ट्रेशन 10 रीड करो। मिस्टर लालो सिंह रिसीव एजुकेशन अलाउंसेस ऑफ ₹80 पर मंथ फॉर हिज फर्स्ट चाइल्ड, 90 पर मंथ फॉर हिज सेकेंड चाइल्ड एंड 120 पर मंथ फॉर हिज थर्ड चाइल्ड। बेटा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस के लिए तुम्हारा 100 रुपया का एग्जेम्पशन मिलेगा पर चाइल्ड पर मंथ, लेकिन मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए मिल सकता है। ठीक है, ओके। He also received hostel allowances of ₹1,000 per month. None of his children are staying. Okay. Find taxable children education allowances and hostel allowances. चलो, पहले हॉस्टल अलाउंसेस के लिए 300 रुपया का डिडक्शन मिलेगा पर चिल्ड्रन पर मंथ। ओके, एक बार मैं हॉस्टल अलाउंसेस का प्रोविजन रिवाइज करना चाहता हूँ, क्या मैं वो कर सकता हूँ? हाँ सर, डेफिनेटली कीजिए। ओके, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेस, ये सब कौन सा कैटेगरी में था? अलाउंसेस डिडक्शन फ्रॉम व्हिच, मतलब अलाउंसेस डिडक्शन फ्रॉम व्हिच डू नॉट डिपेंड अपॉन एक्चुअल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब ये हॉस्टल अलाउंसेस के लिए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस के लिए तुम्हें डिडक्शन मिलेगा चाहे तुम्हारा एक्सपेंडिचर हो या ना हो। हाँ, लेकिन इलस्ट्रेशन 10 में क्या कह रहा है कि नॉन ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्टेइंग इन हॉस्टल। तो क्या हो गया? हॉस्टल अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस के लिए तभी डिडक्शन मिलेगा चाहे तुम्हारा कुछ एक्सपेंडिचर हो या ना हो। तो कोई बात नहीं, कोई भी स्टूडेंट हॉस्टल में नहीं रहता है फिर भी क्या हुआ तो डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि एक्चुअल एक्सपेंडिचर डज नॉट रिक्वायर फॉर दिस अलाउंसेस। ओके, चलो देखो हॉस्टल अलाउंसेस। हॉस्टल अलाउंसेस कितना मिला? 1000 पर मंथ, इसका मतलब 12,000 मिलेगा। तो 1000 पर मंथ यानी 12,000 हॉस्टल अलाउंसेस मिल रहा है, लेकिन हमें एग्जेम्पशन मिलेगा 300 पर मंथ, तो इंटू 12 होगा, 2 चिल्ड्रन के लिए मिलेगा। तो 7,200 एग्जेम्पशन मिल गया, तो 4,800 टैक्सेबल। ओके, अब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस कितना मिल रहा है? देखो कितना मिल रहा है, तुम्हें एक्चुअली जितना मिल रहा है उतना लेना पड़ेगा। तो 80 रुपया मिल रहा है एक चिल्ड्रन के लिए, तो 80 रुपया इंटू 12 मतलब 12 मंथ के लिए मिलेगा। 90 रुपया पर मंथ और एक चिल्ड्रन के लिए मिल रहा है, तो 90 रुपया इंटू 12, 120 इंटू 12 मतलब मेरे 3 चिल्ड्रन, एक चिल्ड्रन के लिए 80 रुपया तो 80 इंटू 12 और एक चिल्ड्रन के लिए 90 रुपया तो 90 इंटू 12 और एक चिल्ड्रन के लिए 120 तो 120 इंटू 12। तो मुझे मिल रहा है 3480, लेकिन मुझे एग्जेम्पशन मिलेगा 2 चिल्ड्रन के लिए, तो लेस एग्जेम्प्टेड 100 रुपया। देखो यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अगर एक स्टूडेंट के लिए एक चिल्ड्रन के लिए तुम्हें 100 से ज्यादा मिल रहा है या 300 से ज्यादा मिल रहा है, मैं दोनों अलाउंसेस के लिए बात कर रहा हूं, ध्यान से समझो। मान लो अभी इसको लिखो मत,
पहले समझो, ठीक है। मान लो स्पेस है किधर, हाँ यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। मान लो मेरे पास 2 चिल्ड्रन, 1 2 चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, इसके लिए मिल रहा है 100 रुपया, इसके लिए मिल रहा है 100 रुपया। अच्छा मान लो 3 चिल्ड्रन, इसके लिए भी मिल रहा है 100 रुपया। अब मुझे एग्जेम्पशन मिलेगा, इसके लिए 100 रुपया, इसके लिए 100 रुपया, इसके लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए मिल सकता है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल समझो, मान लो मेरे पास 3 चिल्ड्रन, इसके लिए मिल रहा है 80 रुपया, इसके लिए 90 रुपया, इसके लिए 80 रुपया। अब मुझे एग्जेम्पशन थोड़ी ना मिलेगा 100 रुपया, क्योंकि 2 चिल्ड्रन के लिए मिलेगा। हाँ जितना मिल रहा है, अगर वो एग्जेम्पशन से लोअर मतलब कम है तो कम अमाउंट मिलेगा। तो इसके लिए मैंने 90 रुपया का डिडक्शन लूंगा, इसके लिए 80 रुपया का डिडक्शन लूंगा, हो जाएगा। ओके, मान लो मेरे पास 3 चिल्ड्रन, इनके लिए 120, इसके लिए 120, इसके लिए 120, तो 2 चिल्ड्रन के लिए 100 का डिडक्शन मिलेगा। हाँ मान लो इसके लिए 80 90 120। अब बोलो, अगर इसके लिए मैं एग्जेम्पशन क्लेम करूं तो 80 का एग्जेम्पशन मिलेगा, क्योंकि एक्चुअली मिल रहा है 80। अगर इसके लिए मैं एग्जेम्पशन क्लेम करूं तो 90 का मिलेगा। अगर इसके लिए मैं एग्जेम्पशन क्लेम करूं तो 100 मिलेगा, क्योंकि मिल रहा है ज्यादा। तो क्या होगा, इसके लिए मैं 100 क्लेम करूंगा, इसके लिए मैं 90 क्लेम करूंगा, बस इसके लिए कुछ भी क्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा फायदा होगा, ज्यादा एग्जेम्पशन मिल जाएगा। हाँ तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल इसी तरह का। देखो एक स्टूडेंट के लिए मिल रहा है, सॉरी एक चिल्ड्रन के लिए मिल रहा है 80 रुपीज, और एक चिल्ड्रन के लिए 90 रुपीज, और एक चिल्ड्रन के लिए 120। तो जिसके लिए 120 मिल रहा है उसके लिए मैं 100 का एग्जेम्पशन लूंगा, जिसके 90 मिल रहा है तो उसके लिए 90 का एग्जेम्पशन मिलेगा। हाँ इंटू 12, 2280, 1200 टैक्सेबल, टोटल टैक्सेबल हो जाएगा 6000। हाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो एक बार प्रोविजन के पास चलो। हाँ ये जो अलाउंसेस डिडक्शन फ्रॉम व्हिच डू नॉट डिपेंड अपॉन एक्चुअल एक्सपेंडिचर, हाँ एक्सपेंडिचर के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम्हें एक्चुअली देखो बेटा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस तुम्हें 100 रुपया का डिडक्शन मिलेगा। हाँ लेकिन तुम्हें 100 रुपया नहीं मिल रहा है, तुम्हें 80 रुपया मिल रहा है, तो थोड़ी ना तुम्हें 100 रुपया का डिडक्शन मिलेगा, उस वक्त तुम्हें 80 रुपया का डिडक्शन मिलेगा। इसका मतलब अगर एक्चुअली इस 100 से कम मिल रहा है तो कम अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा, अगर इससे ज्यादा मिल रहा है तो मैक्सिमम तुम्हें 100 रुपीज का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है। हाँ चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेस 300 रुपया का डिडक्शन है, लेकिन अगर तुम्हें चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेस 200 रुपया का मिल रहा है तो थोड़ी ना तुम्हें 300 रुपया का डिडक्शन मिलेगा, तो 200 का ही डिडक्शन मिलेगा। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, मेरे पास 3 चिल्ड्रन था, एक के लिए 80 रुपया और एक के लिए 90 रुपया मिल रहा था और एक के लिए 120 मिल रहा था। तो जिसके लिए 120 मिल रहा था उसके लिए अगर मैं एग्जेम्पशन क्लेम करूं तो 100 रुपया का एग्जेम्पशन मुझे मिलेगा। जिसके लिए 90 रुपया मुझे मिल रहा था उसके लिए अगर मैं एग्जेम्पशन क्लेम करूं तो 90 रुपया का एग्जेम्पशन मिलेगा। तो मेरे लिए फायदा होगा 100 रुपया 90 रुपया। अगर मैं
जो पहला बच्चा था 80 रुपया, उसके लिए मैं एग्जेम्पशन क्लेम करूँ तो उसके लिए तो 80 रुपया का डिडक्शन मिलेगा ना। तो क्यों, जितना ज्यादा डिडक्शन मुझे मिलेगा मेरा टैक्सेबल इनकम उतना कम होगा। तो इसीलिए मैं 90 रुपया जो स्टूडेंट को, जो चिल्ड्रन को मिल रहा था उसके लिए एग्जेम्पशन क्लेम करूंगा, जो चिल्ड्रन के लिए 120 मिल रहा था उसके लिए मैं एग्जेम्पशन क्लेम करूंगा। ओके चलो इलस्ट्रेशन 11 रीड करो। Mr. and Mrs. X have 3 children and 2 of them are not studying. Okay. X का 2 बच्चा, सॉरी 3 बच्चा, 2 of them are not studying, मतलब एक बच्चा पढ़ रहा है, बाकी 2 बच्चा तुम्हारे जैसे नहीं पढ़ रहा है। सर हम लोग तो पढ़ रहे हैं, चलेगा। Both Mr. and Mrs. X are working in A Limited and getting children education allowances 500 per month and hostel allowances 1000 per month. Compute taxable children education allowances and hostel allowances. Okay. बेटा ये जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस 500 पर मंथ, हॉस्टल अलाउंसेस 1000 पर मंथ। ओके, कहीं नहीं बोला कि 5000 पर मंथ पर चिल्ड्रन। इसका मतलब ये तीनों बच्चा के लिए, मतलब एक ही बच्चा तो पढ़ रहा है, 2 बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो जो पढ़ रहा है उसके लिए ही मिलेगा। हाँ, तो उसको मिल रहा है। एक लाइन और एक बार रीड करो। बोथ मिस्टर एंड मिस्ट्रेस एक्स आर वर्किंग इन ए लिमिटेड एंड गेटिंग चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस 500 पर मंथ एंड हॉस्टल अलाउंसेस 1000 पर मंथ। इसका मतलब मिस्टर एक्स को भी मिल रहा है, मिस्टर एक्स को भी मिल रहा है एजुकेशन अलाउंसेस, हॉस्टल अलाउंसेस। तो चलो देखो, बोलो अमाउंट रिसीव्ड कितना, तुम्हें एजुकेशन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस 500 इंटू 12, एक्स को भी मिल रहा है 6000, मिस्टर से एक्स को भी मिल रहा है 6000। ओके, एग्जेम्पशन मिलेगा 100 रुपया मैक्सिमम मिलेगा पर मंथ इंटू 12 इंटू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए, उनके पास तो 3 चिल्ड्रन है। हाँ, तो 2400 मिला। अब बोलेंगे सर मिस्टर एंड मिस्टर एक्स का 3 चिल्ड्रन, दोनों के लिए मतलब 2 चिल्ड्रन के लिए एक्स डिडक्शन ले गया, बाकी रहा एक चिल्ड्रन। बेटा देखो, जो मिस्टर एक्स का चिल्ड्रन वही भी मिस्टर एक्स का चिल्ड्रन, ठीक है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अगर हस्बैंड वो बच्चे के ऊपर डिडक्शन ले लिया तो वाइफ को डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो वाइफ भी डिडक्शन ले सकती है, हस्बैंड भी डिडक्शन ले सकता है, मैक्सिमम 2 बच्चे के लिए। तो देखो एक्स के लिए 2 बच्चा का डिडक्शन मिला 2400 रुपया, मिस्टर एक्स को भी 2 बच्चा का डिडक्शन मिलेगा, चाहे उनके पास 3 बच्चा हो, 2 2 4 नहीं है। तो क्या हुआ, अगर 2 बच्चा भी हुआ तो 2 बच्चे के ऊपर एक्स भी डिडक्शन ले सकता है, वाई भी मिस्टर से एक्स भी डिडक्शन ले सकता है, क्योंकि मिस्टर एक्स एक सेपरेट एसएससी, मिस्टर से एक्स एक सेपरेट एसएससी इनकम टैक्स एक्ट में। अच्छा, सिमिलरली हॉस्टल एजुकेशन हॉस्टल अलाउंसेस तुम्हें मिल रहा है 12,000, एक्स को भी डिडक्शन मिलेगा 300 इंटू 12 इंटू 12 7200, मिस्ट्रेस एक्स को भी डिडक्शन मिलेगा 300 इंटू 12 इंटू 2, 300 इंटू 12 इंटू 2, 300 इंटू 12 इंटू 2 7000। तो ये टैक्सेबल हो रहा है 4800, तो टैक्सेबल अमाउंट हो रहा है 8400। एक बात याद रखो, जो बच्चे के ऊपर हस्बैंड डिडक्शन ले रहा है वही बच्चे के ऊपर वाइफ भी डिडक्शन ले सकती है। चलो इलस्ट्रेशन 12 रीड करो। मिस्टर मुगल जॉइंट स्टार लिमिटेड ऑन 1/4/2020। डिटेल्स रिगार्डिंग हिज सैलरी आर एज फॉलोज। बेसिक 5000 पर मंथ, DA 2000, 50% कंसिडर फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब DA 50% मतलब 1000 होगा। एजुकेशन अलाउंसेस 1000 पर मंथ, ही हैज 1 सन एंड 3 डॉटर, कोई बात नहीं। हॉस्टल अलाउंसेस 2000 पर मंथ, नॉन ऑफ द चिल्ड्रन इज सेंट टू हॉस्टल, कोई बात नहीं, चलेगा, फिर भी डिडक्शन मिलेगा।
मेडिकल अलाउंसेस 1000 पर मंथ, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस 1 मतलब 1800 पर मंथ, बीइंग यूज फॉर ऑफिस टू रेसिडेंट एंड वाइस वर्सा, मतलब ऑफिस टू रेसिडेंट, रेसिडेंट टू ऑफिस। सर्वेंट अलाउंसेस, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंसेस, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, असिस्टेंट अलाउंसेस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंसेस, बोनस, कमीशन फीस। कंप्यूट हिज ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। ओके चलो, तो लिखो कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर मुगल फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। बेसिक सैलरी 5000 पर मंथ, तो 5000 इंटू 12, ये फुल्ली टैक्सेबल। ओके, बोनस, तो बोनस मिल रहा था कितना, बोनस 24,000, ये फुल्ली टैक्सेबल। कमीशन, कमीशन 9,000 मिल रहा था, कमीशन फुल्ली टैक्सेबल। फीस, फीस 5,000 पर annum, फीस फुल्ली टैक्सेबल। अब चलिए अलाउंसेस के पास। अलाउंसेस तुम्हें मिल रहा था 2000 पर मंथ, तो 2000 इंटू 12, 24,000 फुल्ली टैक्सेबल। आप बोलेंगे सर 50%, नहीं बेटा, जब ग्रेचुइटी का मतलब टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी कैलकुलेशन करोगे, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एचआरए कैलकुलेशन करोगे, तब सैलरी का मीनिंग था बेसिक प्लस डीए एक्सेट्रा, तो डीए इफ कंसिडर किया जाएगा, लेकिन डीए इटसेल्फ फुल्ली टैक्सेबल। जब सैलरी हेड में ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी कंप्यूट करोगे तो डीए इटसेल्फ फुल्ली टैक्सेबल। अब देखो एजुकेशन अलाउंसेस, ठीक है, एजुकेशन अलाउंसेस तुम्हें कितना मिल रहा था, 12,000। क्यों, चेक करो कितना मिल रहा है, एक बार चेक करो। एजुकेशन अलाउंसेस, एजुकेशन अलाउंसेस, एजुकेशन अलाउंसेस 1000 पर मंथ मिल रहा है, एजुकेशन अलाउंसेस 1000 पर मंथ मिल रहा है, तो 1000 इंटू 12, 1000 इंटू 12 भी होगा 12,000, लेकिन तुम्हें एग्जाम्शन मिलेगा 100 रुपये का मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए, तो लेस एग्जाम्शन 100 इंटू 2 इंटू 12 2400, तो टैक्सेबल हुआ तुम्हारा 96,800। तो एग्जाम्शन 2 चिल्ड्रन के लिए मिलेगा 2400 रुपया। हॉस्टल अलाउंसेस, हॉस्टल अलाउंसेस कितना मिल रहा है, जरा देखो हॉस्टल अलाउंसेस कितना मिल रहा है। हॉस्टल अलाउंसेस तुम्हें मिल रहा है 2000 पर मंथ, तो 2000 पर मंथ, तो 2000 इंटू 12, 24,000 मिल रहा है हॉस्टल अलाउंसेस, लेकिन डिडक्शन मिलेगा 300 रुपया, तो 300 इंटू 2 इंटू 12, 7200, तो टैक्सेबल हो रहा है 16,800। आप बोलेंगे सर नॉन ऑफ द चिल्ड्रन इज स्टेइंग एट अ हॉस्टल, तो क्या हुआ, ये हॉस्टल अलाउंसेस अगर मिल रहा है तो डिडक्शन मिलेगा, अगर मिल रहा है तो डिडक्शन मिलेगा, चाहे तुम्हारे बच्चे हॉस्टल में रहे या ना रहे। ओके, मेडिकल अलाउंसेस, तो मेडिकल अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल, मेडिकल अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल 12,000। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस बोलो, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस कितना मिल रहा है, सर ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिल रहा है 1800 पर मंथ, बीइंग यूज्ड फॉर ऑफिस एंड रेसिडेंस, ऑफिस टू रेसिडेंस एंड वाइस वर्सा। एक बार ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस का प्रोविजन के पास चलो, सर ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस का प्रोविजन क्या था, सर ओ सर ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस का प्रोविजन क्या था, देखो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस का प्रोविजन था तुम्हें डिडक्शन मिलेगा 3,200 पर मंथ, लेकिन स्पेसिफाइड एसएससी को मिलेगा। स्पेसिफाइड एसएससी का मतलब इफ एसएससी इज ब्लाइंड, डीफ एंड डम, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। यहाँ पे एसएससी स्पेसिफाइड एसएससी नहीं है, यहाँ पे एसएससी स्पेसिफाइड एसएससी नहीं है, इसीलिए डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा, सिंस नॉट ए स्पेसिफाइड एसएससी, तो टैक्सेबल हो जाएगा 21,600।
अब सर्वेंट अलाउंसेस ये तो फुल्ली टैक्सेबल 12,000। देखो सर्वेंट अलाउंसेस का प्रोविजन क्या था। हाँ, अगर हेल्पर या असिस्टेंट अलाउंसेस मिलेगा तो उस वक्त कुछ डिडक्शन मिल सकता है जितना एक्सपेंडिचर तुम करोगे, लेकिन सर्वेंट अलाउंसेस इज फुल्ली टैक्सेबल। ओके, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल, याद है। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्पशन मिलेगा, लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कुछ डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर भी चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस पहले सैलरी में ऐड होगा। तो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस सैलरी में ऐड हुआ, फिर उसके बाद हम लोग कंप्यूटेशन कर रहे हैं ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी से डिडक्शन एग्जेम्पशन से डिडक्शन माइनस होगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। ओके, तो पहले वो ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा, फिर उसके बाद एग्जेम्पशन मिलेगा, सॉरी डिडक्शन मिलेगा किसको, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ऐड होगा दोनों एम्प्लॉय के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट। असिस्टेंट अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल नहीं। असिस्टेंट अलाउंसेस जितना एक्सपेंडिचर करोगे उतना डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। देखो जो allowances deduction from which depends upon actual expenditure, amount received या amount expenditure whichever is lower, डिडक्शन मिलेगा। तुम और एक बार वो प्रोविजन को देख सकते हो। हेल्पर या असिस्टेंट अलाउंसेस, जिस पॉइंट के नीचे लिखा हुआ है कि सर्वेंट अलाउंसेस इज फुल्ली टैक्सेबल। ओके, ठीक है। तो असिस्टेंट अलाउंसेस 36,000, लेकिन तुमने खर्चा किया है 24,000, तो 24,000 का डिडक्शन मिलेगा, टैक्सेबल होगा 12,000। प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंसेस, देखो प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंसेस, एक काम करो अलाउंसेस के नोट्स के पास आइए, रिसर्च अलाउंसेस को और एक बार रीड करो। सर, एनी अलाउंसेस बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड granted to encourage academic research and other professional pursuits. These allowances may also be termed as professional development या academic allowances. तो academic allowances, professional development allowances के ऊपर तुम्हें डिडक्शन मिलेगा जितना तुम एक्सपेंडिचर करोगे, क्योंकि ये अलाउंसेस डिडक्शन फ्रॉम व्हिच डिपेंड्स अपॉन एक्चुअल एक्सपेंडिचर के नीचे आ रहा है। इसका मतलब जितना अमाउंट रिसीव किए थे या जितना एक्सपेंडिचर किए, व्हिच एवर इज लोअर, तुम्हें डिडक्शन मिलेगा। तो अब देखो प्रोफेशनल डेवलपमेंट चार्जेस 2,000 पर मंथ मिल रहा है, यानी 24,000 एक साल में मिलेगा, लेकिन तुम खर्चा कर रहे हो 8,000 पर मंथ। इसका मतलब 96,000 एक्सपेंडिचर हो रहा है, लेकिन मिल रहा है कितना, 24,000, तो डिडक्शन मिलेगा 24,000, ठीक है। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मिल रहा है 24,000, एग्जेम्पशन एक्चुअल एक्सपेंडिचर और अमाउंट रिसीव्ड व्हिच इज लोअर। तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर तुम्हारा 96,000, लेकिन अमाउंट रिसीव 24,000, तो 24,000 का डिडक्शन मिलेगा, नील। तो अलाउंसेस हो रहा है तुम्हारा 1,44,000, टैक्सेबल अलाउंसेस हो रहा है 1,44,000, फिर बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, फीस, इस सबको अगर तुम ऐड करोगे तो हमारा ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी आ रहा है 2,42,000। ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी आ रहा है 2,42,000। ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 13, फटाफट रीड करो, इसको खुद वर्कआउट करने के लिए अभी कोशिश करो। ये इलस्ट्रेशन 12 के साथ बिल्कुल सेम है। मिस सोनाल, बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, याद रखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, हाँ। has following salary details, basic salary 2,000 per month, dearness allowances मतलब DA 3,000 per month, dearness pay
1000 पर मंथ फीस, हाउस रेंट अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, चिल्ड्रन अलाउंसेस, ये हॉस्टल अलाउंसेस होगा। अच्छा, शी इज हैविंग वन अडॉप्टेड चाइल्ड, चलेगा, अडॉप्टेड चाइल्ड, स्टेप चाइल्ड चलेगा, कोई बात नहीं। हॉस्टल अलाउंसेस, ड्रेस अलाउंसेस, यूनिफॉर्म अलाउंसेस, टिफिन अलाउंसेस, एजुकेशन अलाउंसेस फॉर हर ओन एजुकेशन, कंप्यूट हर ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। चलो, बेसिक सैलरी 2000 इंटू 12 24,000, ये फुल्ली टैक्सेबल होगा। फीस 50,000 पर annum, ये फुल्ली टैक्सेबल। अब डियरनेस अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल, डियरनेस अलाउंसेस 3000 इंटू 12, डियरनेस पे भी फुल्ली टैक्सेबल होगा 1000 इंटू 12। ओके, नेक्स्ट देखो हाउस रेंट अलाउंसेस। हाउस रेंट अलाउंसेस तुम्हें कितना मिल रहा है? 5000 पर मंथ, तो 5000 पर मंथ यानी 60,000 मिल रहा है, तो एग्जेम्पशन मिलेगा लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ओके, एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंसेस रिसीव 60,000, 50% ऑफ सैलरी, क्योंकि नॉन मेट्रो सिटी, आई एम सॉरी, मेट्रो के लिए 50%, नॉन मेट्रो के लिए 40%। देखो वो कहाँ रहती है? कोलकाता में, तो कोलकाता मेट्रो का मतलब 50% ऑफ सैलरी। सैलरी में आएगा बेसिक, डीए, कमीशन, तो बेसिक कितना? 24, डीए कितना? अज्यूम करो डीए इफ 36,000, डियरनेस पे भी डियरनेस अलाउंसेस होता है तो 12,000, तो उसका 50% 36,000। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट पेड कितना? 48,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी 7,200, तो लोअर हो रहा है 36,000, तो 36,000 का डिडक्शन मिलेगा, बाकी 24,000 टैक्सेबल। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस तुम्हें मिल रहा है 36,000। ओके, एग्जेम्पशन मिलेगा, तुम्हारे पास एक ही चाइल्ड है ना, तो एक चाइल्ड के लिए मिलेगा, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस एग्जेम्पशन मिलेगा 100 रुपया इंटू 1 चाइल्ड इंटू 12 मंथ। चिल्ड्रन अलाउंसेस इज फुली टैक्सेबल, चिल्ड्रन अलाउंसेस फुली टैक्सेबल, लेकिन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस के ऊपर डिडक्शन मिलेगा, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेस के ऊपर डिडक्शन मिला। अब देखो हॉस्टल अलाउंसेस तुम्हें मिल रहा है 24,000, हाँ, डिडक्शन मिलेगा 300 रुपया इंटू 1 चाइल्ड इंटू 12, तो टैक्सेबल 20,400। डियरनेस अलाउंसेस, अच्छा डीए, अच्छा आई एम सॉरी, ड्रेस अलाउंसेस, हाँ, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेस के बाद ड्रेस अलाउंसेस, ड्रेस अलाउंसेस बेटा फुल्ली टैक्सेबल, इसके ऊपर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन यूनिफॉर्म अलाउंसेस अलग होता है, तो ड्रेस अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल, यूनिफॉर्म अलाउंसेस के ऊपर तुम्हें डिडक्शन मिलेगा। तो यूनिफॉर्म अलाउंसेस के ऊपर कितना डिडक्शन मिलेगा, एक बार रीड करके बताओ। सर यूनिफॉर्म अलाउंसेस मुझे मिल रहा है कितना? 24,000, लेकिन यूनिफॉर्म अलाउंसेस के लिए मुझे जितना एक्सपेंडिचर होगा उतना का डिडक्शन मिलेगा। तो देखो एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, तो सॉरी, यूनिफॉर्म अलाउंसेस का एक्सपेंडिचर 1000 पर मंथ, यानी 12,000 एक्सपेंडिचर हुआ है, तो यूनिफॉर्म अलाउंसेस मिल रहा था 24,000, एग्जेम्पशन मिलेगा 12,000, तो टैक्सेबल हो जाएगा 12,000। ओके, टिफिन अलाउंसेस बेटा फुल्ली टैक्सेबल 12,000। एजुकेशन अलाउंसेस फॉर ओन स्टडी, एजुकेशन अलाउंसेस फॉर ओन स्टडी कितना? 2400। बड़ा ये एकेडमिक अलाउंसेस या रिसर्च अलाउंसेस या प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंसेस, क्योंकि तुम्हें खुद का स्टडी के लिए मिल रहा है अलाउंसेस, तो ओब्वियसली रिसर्च अलाउंसेस
तो रिसर्च अलाउंसेस के लिए जितना खर्चा करोगे उतना का डिडक्शन मिलेगा। तो देखो खर्चा कितना हुआ है सर, खर्चा हुआ है 1500 पर मंथ, तो यानी 1500 पर मंथ इंटू 12 का डिडक्शन मिल जाएगा। तो मिला था कितना 24,000, डिडक्शन मिलेगा 1500 इंटू 12 यानी 18,000, तो तुम्हारा टैक्सेबल हो जाएगा 6,000। अब तुम्हारा ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी हो रहा है 3,03,200। ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी तुम्हारा हो रहा है 3,03,200। ओके। Illustration 14. In the above illustration, how shall your answer differ if Miss Sonal is working outside India and rent paid for the house in Japan? बोलो क्या होगा। चलो एक काम करो, मैं तुम्हें एक प्रोविजन के पास लेके जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ साथ चलिए। पेज नंबर 32, अलाउंसेस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉई आउटसाइड इंडिया। अलाउंसेस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉई आउटसाइड इंडिया। बेटा अलाउंसेस, एनी अलाउंसेस जिसके नाम पे अलाउंसेस लिखा हुआ है या जो अलाउंसेस है, किसको, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आउटसाइड इंडिया। एनी अलाउंसेस आर परक्विजिट्स allowed outside India by government to an Indian citizen for rendering services outside India is wholly exempt from tax। मतलब no allowances is taxable in this case। any allowances, चाहे वो हाउस रेंट अलाउंसेस, चाहे वो मेडिकल अलाउंसेस, चाहे वो टिफिन अलाउंसेस, चाहे वो ड्रेस अलाउंसेस, चाहे कुछ भी हो, जो भी अलाउंसेस मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉय को, बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया, फॉर वर्किंग आउटसाइड इंडिया, फुल्ली एग्जेम्प्टेड। तो अब बोलो इल्यूस्ट्रेशन 14 के पास चलो। हाँ सर चलिए, कोई बात नहीं। इल्यूस्ट्रेशन 14 कह रहा है कि अगर ये पिछले इल्यूस्ट्रेशन में मिस सोनाल गवर्नमेंट एम्प्लॉई आउटसाइड इंडिया जापान में काम कर रहा है, तो क्या होगा बेटा, नो अलाउंसेस इज टैक्सेबल, लेकिन बेसिक सैलरी टैक्सेबल, फीस टैक्सेबल। चलो देखो, बेसिक सैलरी टैक्सेबल होगा, डियरनेस अलाउंसेस एग्जेम्प्टेड, डियरनेस पे ये अलाउंसेस ही होता है एग्जेम्प्टेड। फीस टैक्सेबल होगा, अलाउंसेस एग्जेम्प्टेड, 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 अलाउंसेस एग्जेम्प्टेड। तो यानी ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी आएगा बेसिक पे, बेसिक सैलरी एंड फीस 74,000। सिंस मिस सोनाल बीइंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय and citizen of India is working outside India, all allowances paid to her by government are exempted। okay बाकी मतलब कुछ छोटा छोटा अलाउंसेस के ट्रीटमेंट रह गया है। तो एक काम करो, पेज नंबर 33 को आइए। हाँ, तुम्हारे मैड में यहाँ पे खाली स्पेस होगा, ठीक है। तो पहले इस सारे पॉइंट्स को समझो, फिर उसके बाद एक काम करोगे, वीडियो को पॉज करके, मतलब थोड़ा पीछे ले जाओगे, वीडियो पॉज करके इसको ये नोट्स लिख दोगे, ठीक है। ये हैंड रेटेड नोट्स। देखो, स्पेशल कॉम्पेंसेटरी या हिल एरिया अलाउंसेस, जो लोग हिल एरिया में काम करते हैं इसको भी कहते हैं स्नो बाउंड एरिया अलाउंसेस। तो ठीक है, जो लोग हिल एरिया मतलब जहाँ पे बहुत बर्फ एरिया है, ठीक है, तो स्नो बाउंड एरिया में क्या होता है ना, एक अलाउंसेस मिलता है जिसको कहते हैं कि स्पेशल कंपेंसेटरी हिल एरिया अलाउंसेस। उसका एग्जेम्पशन डिपेंड करता है कि एरिया के ऊपर। अगर मतलब बहुत ज़्यादा स्नो बाउंड एरिया है तो 700, नहीं तो 300, मतलब एग्जेम्पशन डिपेंड करेगा एरिया के वाइज, फिर एग्जेम्पशन वेरी करता है 300 टू 700। ओके, बॉर्डर एरिया अलाउंसेस, इसको ऑल्सो कहते हैं बॉर्डर एरिया अलाउंसेस, नहीं तो रिमोट लोकेलिटी अलाउंसेस, डिफिकल्ट एरिया अलाउंसेस, डिस्टर्ब्ड एरिया अलाउंसेस। तो बॉर्डर एरिया अलाउंसेस का एग्जेम्पशन मिलेगा
200 to 1300 पर मंथ, ये वेरी करेगा, डिपेंड करता है कि एरिया के ऊपर। 200 to 1300 पर मंथ एग्जाम्शन मिलेगा। ट्राइबल एरिया या शेड्यूल्ड एरिया अलाउंसेस, ट्राइबल एरिया शेड्यूल्ड एरिया अलाउंसेस मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मिलता है। तो ठीक है, अगर तुम्हें ट्राइबल एरिया या शेड्यूल्ड एरिया अलाउंसेस मिल रहा है तो तुम्हें एग्जाम्शन मिल जाएगा 200 पर मंथ, 200 पर मंथ। कॉम्पेंसेटरी फील्ड एरिया अलाउंसेस इन दिस, अच्छा, अगर तुम कॉम्पेंसेटरी फील्ड एरिया अलाउंसेस के ऊपर एग्जाम्शन लोगे तो बॉर्डर एरिया अलाउंसेस के ऊपर एग्जाम्शन नहीं ले सकते। मतलब if this exemption is taken then the same employee cannot claim any exemption in respect of border area allowances. Amount of exemption is limited to 2600 per month in some cases, कुछ केसेस में 2600 मिलेगा। अंडरग्राउंड अलाउंसेस, जो लोग माइनिंग में काम करते हैं वो लोग को अंडरग्राउंड एरिया या अंडरग्राउंड अलाउंसेस मिलता है, तो उन लोगों को डिडक्शन मिल जाएगा 800 पर मंथ। इट इज ग्रांटेड टू एम्प्लॉय वर्किंग इन अंडरग्राउंड माइंस। Amount of exemption is rupees 800 per month. High altitude allowances, it is granted to members of armed force operating in high altitude area. मतलब आर्म फोर्स मेंबर जो हाई अल्टीट्यूड एरिया में काम करते हैं उन लोगों को हाई अल्टीट्यूड अलाउंसेस मिलता है। तो ये डिपेंड करेगा तुम्हारा एरिया का अल्टीट्यूड कितना। अगर 9000 टू 15000 फुट तो 161060 पर मंथ, मतलब 1060 रुपया तुम्हें पर मंथ डायरेक्ट एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर 15000 फुट से ज़्यादा तो तुम्हें 1600 का डिडक्शन पर मंथ मिलेगा। आइसलैंड अलाउंसेस एग्जेम्प्ट अप टू 3250 पर मंथ, 3250 का एग्जेम्पशन पर मंथ मिलेगा। हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंसेस एग्जेम्प्ट अप टू 4200 पर मंथ, हाईली एक्टिव एरिया अलाउंसेस एग्जेम्प्ट अप टू 4000 पर मंथ। ठीक है, तो अभी एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, फिर इतना नोट्स लिखो। वीडियो पॉज करना पड़ेगा, नहीं तो मैं टाइम नहीं दूंगा, मैं वो नहीं करूँगा। मैं तो अभी अभी एग्जाम्पल समझाऊंगा, तुम वीडियो पॉज करोगे, फिर नोट्स लिखने के बाद फिर से वीडियो ऑन करोगे। ओके, हो गया तुम्हारा नोट्स लिखा हो गया? हाँ सर, ये एग्जाम्पल रीड करो। नेचर ऑफ अलाउंसेस, अमाउंट ऑफ अलाउंसेस, अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस, कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, कितना टैक्सेबल होगा। ट्रैवलिंग अलाउंसेस फॉर ऑफिशियल पर्पज, याद है ट्रैवलिंग अलाउंसेस फॉर ऑफिशियल पर्पज, तुम जितना एक्सपेंडिचर करोगे उतना का एक्सपेंडिचर मिलेगा, सॉरी एग्जेम्पशन मिलेगा। तो अलाउंसेस मिल रहा है 36,000, लेकिन एक्सपेंडिचर हो रहा है 32, तो एग्जेम्पशन कितना मिलेगा 32, टैक्सेबल हो जाएगा 4000। ट्रांसफर अलाउंसेस गिवन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एक्स फ्रॉम दिल्ली टू अजमेर, अलाउंसेस मिल रहा है 40,000, लेकिन तुम खर्चा कर रहे हो 41,000, तो 40,000 का डिडक्शन मिलेगा, अमाउंट टैक्सेबल नील। कन्वेंस अलाउंसेस फॉर ऑफिशियल पर्पज 50,000 मिल रहा है, खर्चा हो रहा है 42,000, तो 42,000 एग्जेम्पशन मिलेगा, 8,000 टैक्सेबल होगा। इधर चला गया, कन्वेंस अलाउंसेस पे गया था। हेल्पर अलाउंसेस फॉर एंगेजिंग हेल्पर फॉर ऑफिशियल पर्पज 68,000 मिल रहा है, लेकिन तुम खर्चा कर रहे हो 64, तो 68 64 एग्जेम्पशन मिलेगा 64, टैक्सेबल होगा 4,000। रिसर्च अलाउंसेस एक्सपेंडिचर एग्जेम्पशन मिलेगा 1 लाख मिल रहा है, 90,000 का एक्सपेंडिचर हुआ है, तो 90,000 का एग्जेम्पशन मिलेगा, 10,000 टैक्सेबल होगा। यूनिफॉर्म अलाउंसेस 18,000, 17,000 खर्चा हो रहा है, तो 17,000 का एग्जेम्पशन मिलेगा, 1,000 का इनकम चार्जेबल टू टैक्स। ओके, तो इसके साथ साथ वी आर कंप्लीटेड ट्रीटमेंट ऑफ अलाउंसेस, सारे अलाउंसेस का कंसेप्ट खत्म हो गया, अलाउंसेस का प्रोविजन सॉरी प्रॉब्लम भी ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे ना, परक्यूजाइट का टैक्स स्टेटमेंट सीखेंगे। परक्यूजाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिर लेंदी भी होता है। साले चैप्टर का कम से कम 40% वेटेज होगा परक्यूजाइट्स का। तो परक्यूजाइट के बाद हम लोग सीखेंगे प्रोविडेंट फंड का ट्रीटमेंट, फिर उसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, साले चैप्टर खत्म हो जाएगा।
ठीक है, तो एक काम करो, इस वीडियो को मैं यहीं पे ब्रेक कर रहा हूँ। तुम एक काम करो, यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करके आओ। नेक्स्ट क्लास हम सीखेंगे फॉर क्विजेट्स। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।